आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और समझ दे, ज्ञान दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। भजन संहिता 14 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखो कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए। हालेलुया। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हालेलुया। वह उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका स्वर्गस्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होगा, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वे जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच्चा बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपनी पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुझ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाने पड़े, जो अपना रुपये ब्याज में नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहुवाले आदर्श नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की टोरी नाप मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावन है। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ्य दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरा प्राण के अधोलोक में ना डाल छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। गॉड ब्लेस यू।